ये सन 1965 की एक सच्ची घटना है जब यूएस और वियतनाम के बीच में तनाव चल रहा था और पूरी दुनिया का ये मानना था कि ये तनाव एक युद्ध का रूप धारण कर लेगा। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेस्क्यू डॉन। फरवरी 1966 आते आते यूएस नेवी के पायलट्स ने वियतनाम के उन इलाकों पर बमबारी करना शुरू कर दिया था जहां पर उन्हें शक था। इन्हीं पायलट्स में एक पायलट होता है जिसका नाम होता है डाइटर ड्रैंगलर, और डाइटर जब वियतनाम के लेओस के ऊपर से बमबारी कर रहा होता है तभी उसके प्लेन के लेफ्ट पंख पर गोली लगती है जिससे उसका पंख आधा टूट जाता है और इस वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि उसकी इसमें जान बच जाती है, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं वो उसे देख लेते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। डाइटर जंगल की तरफ भाग जाता है और पत्तों के नीचे अपने आप को दबा देता है जिस वजह से उसे लेओस के लोग देख नहीं पाते। लेकिन अभी भी उसकी जान सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो दूसरे देश में है और सब उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। वो सबसे पहले अपनी गन और अपने रेडियो को छुपा देता है और इसके बाद रात को उसके पास जो स्लीपिंग बैग होता है उसी के अंदर जंगल में सो जाता है। और सुबह जब वो उठता है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो उसी को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन जब तक वो बाहर निकलता है तब तक हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका होता है। हालांकि वो एक बहुत ऊंचे पत्थर के ऊपर भी चढ़ता है लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं दिखती। इसके बाद वो जंगल में जब पानी पी रहा होता है तभी लेओस के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल लेओस की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वियतनाम की आर्मी के अंडर काम करती है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पैथेट लाओ। ये लोग उसे पकड़कर गांव में ले जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग बहुत आम, बहुत सिंपल है, लेकिन अब डाइटर इनके कब्जे में है। वो डाइटर के हाथ और पैर बांध देते हैं। हालांकि डाइटर इन लोगों से बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन इनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती और जो भाषा ये लोग बोल रहे होते हैं वो डाइटर को समझ नहीं आती। ये लोग डाइटर को यहाँ के गवर्नर के पास ले जाते हैं जिसे इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन डाइटर बोलता है कि मैं अमेरिकन नहीं बल्कि मैं जर्मन हूँ। दरअसल डाइटर का जन्म जर्मनी में हुआ था इसीलिए उसे जर्मन बोलनी आती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बता देता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ और मुझे अपनी कंट्री से प्यार है। गवर्नर उससे पूछते हैं कि तुम हमारे खिलाफ वॉर क्यों करना चाहते हो। डाइटर कहता है कि मैं कोई वॉर नहीं करना चाहता, मैंने अपने बचपन में बहुत वॉर देखी है, मैं तो बस प्लेन उड़ाना चाहता था और मैं अब यूएस आर्मी में हूँ। गवर्नर उसे एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इस पर साइन करो। इस पेपर पे लिखा होता है कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो गलत है, वो इंसानियत के खिलाफ है। दरअसल ये एक तरह की अमेरिका की निंदा होती है। डाइटर उस पेपर पर साइन करने से मना कर देता है। गवर्नर कहते हैं कि अगर तुम इस पेपर पर साइन करोगे तो 2 हफ्तों में हम तुम्हें छोड़ देंगे और यहाँ पर तुम हमारे मेहमान बनकर रहोगे, लेकिन डाइटर ऐसा करने से मना कर देता है। इसीलिए अब ये उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं। ये उसके पैर एक रस्सी से बांध देते हैं और रस्सी का दूसरा सिरा भैंस के गले में बांध देते हैं ताकि वो उसे घसीटते हुए आगे ले जाए। साथ ही साथ ये डाइटर को पेड़ पर उल्टा भी लटका देते हैं और लगातार घुमाते हैं और एक छोटे से गड्ढे में जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है उसमें डाइटर को पूरी तरह से डुबा देते हैं। सिर्फ उसका सिर बाहर होता है। ये लोग डाइटर को यहाँ से एक दूसरे कैंप में ले जाते हैं जहाँ पर पहले से कुछ कैदी होते हैं और इसमें 2 अमेरिकन पायलट्स भी होते हैं जिसमें से एक का नाम जीन और दूसरे का नाम ड्वेन होता है। डाइटर को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर 2.5 साल से हैं, लेकिन ये कोई ऐसी जेल नहीं होती जहाँ से भागा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर दिन के वक्त 6 गार्ड्स होते हैं और रात को बहुत कम। डाइटर यहाँ से जाना चाहता है लेकिन उसे बताया जाता है कि बाहर जंगल में बिना पानी के तुम 2 ही दिन में मर जाओगे। डाइटर कहता है कि बरसात का मौसम कब है। उसे बताया जाता है कि 5 या 6 महीने बाद। डाइटर कहता है कि इतने दिनों तक मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। जीन उसे कहता है कि अगर तुम्हें पानी मिल भी जाए लेकिन जंगल में जो जानवर है, जहरीले सांप हैं, वो तुम्हें 2 ही दिन में मार देंगे। डाइटर कहता है चाहे कुछ भी हो मैं रात को यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन डाइटर जब रात को सोता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं और वो हिल भी नहीं सकता। डाइटर अपनी हथकड़ियां खोलना चाहता है लेकिन इनके पास ऐसा कोई भी औजार नहीं है जिससे ये हथकड़ी को खोल सके।
डाइटर कहता है कि मुझे कुछ नुकीली चीज चाहिए। और अगली सुबह ये देखते हैं कि पेड़ पर कील पर एक टाल लटका हुआ है और ये कील डाइटर को चाहिए। वो किसी तरह से उस कील को वहां से चुरा लेता है और रात को जब गार्ड्स इन्हें यहाँ पर बांध कर चले जाते हैं तो डाइटर उस कील से अपनी हथकड़ियां खोल देता है और साथ ही साथ वो सबको खोल देता है। दरअसल डाइटर जब जर्मनी में था तो उसने डाई और टूल्स बनाने का काम सीखा था, इसीलिए वो हथकड़ियों को आराम से खोल देता है। और आज पूरे 2.5 सालों के बाद ये बिना बंधे हुए सोएंगे। डाइटर बरसात का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता है। यहाँ पर कई बार यूएस के प्लेन्स भी निकलते हैं, लेकिन वो इतनी ऊंचाई से निकलते हैं कि चाहकर भी वो इन्हें नहीं देख सकते। डाइटर चाहता है कि सब के सब बारिश होने के साथ यहाँ से निकल जाएं, लेकिन जीन उसे मना करता है। वो कहता है कि बारिश होने तक ही हम सबको छोड़ देंगे। यहाँ पर वक्त के साथ साथ इन सब की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि खाने के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। हालांकि ये लोग इन पर इतना ज्यादा अत्याचार नहीं करते, लेकिन जिस तरह के माहौल में ये है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो इन्हें दिन में भी बांध देते हैं जब वो खाना खाने के लिए जाते हैं। और डाइटर अपने सारे साथियों को अपना एक प्लान बताता है। वो कहता है जब ये दिन में खाना खाने के लिए जाते हैं और हमें बांध देते हैं, उस वक्त ये अपने सारे हथियार अपने से दूर रखते हैं और ये हमारे पास एक मौका है कि हम उनके हथियार अपने कब्जे में ले लें और इन सबको बंदी बना लें। और जब हमारे प्लेन्स यहाँ से गुजरेंगे तो हम उन्हें सिग्नल देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद ये अपने प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। जब दिन में इन्हें बांध दिया जाता है तो ये अपने आप को खोल लेते हैं और एक लकड़ी पर शीशे का टुकड़ा लगाकर चारों तरफ मॉनिटर करते हैं कि कौन सा गार्ड क्या करता है और वो किस वक्त कहाँ होता है। और ये सब कुछ इनके पास नीचे लकड़ियां होती हैं, उस पर ये पूरा प्लान बना रहे होते हैं। और एक दिन जब ये उन्हीं लकड़ियों पर प्लान बना रहे होते हैं कि कौन सा गार्ड किस वक्त कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो इनके सिर पर गन तान देता है। लेकिन ये उसे ये दिखाते हैं कि ये हमारी गेम है जिसे हम खेलते हैं और उस गार्ड को यकीन भी हो जाता है और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। धीरे धीरे यहाँ पर वक्त बीत रहा होता है और अब गार्ड्स के लिए भी खाना बहुत कम होता है क्योंकि ये गांव से बहुत दूर है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी ये सब कुछ खत्म करके वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। डाइटर अपने साथियों को बताता है कि ये गार्ड हमें कभी भी मार सकते हैं क्योंकि ये भी भूखे हैं और ये वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। डाइटर रात को उस कॉटेज से जहां पर इन सबको बांध कर रखा जाता है वहां से बाहर निकलता है और वहां पर बांस की जो बाउंड्री होती है जिसके अंदर ये सब लोग रहते हैं वो उसकी जड़ में खोद कर देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ से आराम से बाहर निकला जा सकता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि हमें एक तारीख तय करनी होगी और ये 4 जुलाई की तारीख तय करते हैं कि 4 जुलाई को चाहे बारिश आए या ना आए ये सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि अब सब यहाँ से निकलने को तैयार हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब इन्हें खाना देना भी बंद कर दिया गया है। खाने के नाम पर इन्हें जिंदा कीड़े दिए जाते हैं और इन्हें खाना भी पड़ता है क्योंकि अगर इन्होंने उन्हें नहीं खाया तो ये भूख से मर जाएंगे। अब एक दिन ये 6 के 6 लोग जब बाहर बैठे होते हैं तभी ये देखते हैं कि किचन में कुछ लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और ये लकड़ी की दीवार के पीछे से उनकी बातें सुनते हैं। दरअसल इन 6 में से एक ऐसा होता है जो इनकी भाषा को समझता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर खाने की कमी क्यों है। दरअसल यूएस आर्मी लगातार यहाँ पर बॉम्ब गिरा रही होती है, इसीलिए अब किसान फसल नहीं उगा सकते और यहाँ पर जो लोग हैं वो इन सब को यानी कि इन 6 के 6 लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका प्लान ये होता है कि वो इन्हें जंगल में ले जाएंगे और इन सब को गोली मार देंगे और ये कहेंगे कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे इसीलिए हमने इन्हें गोली मार दी। डाइटर कहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा। और अगले दिन के वक्त जब लंच टाइम होता है, जब गार्ड्स अपने गन्स को रख देते हैं और सब के सब किचन में इकट्ठा होते हैं तो ये सब के सब अपने आप को खोलकर कॉटेज के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल इनका प्लान वही होता है कि सबसे पहले गार्ड्स की गन्स को अपने कब्जे में लेंगे, उसके बाद दोनों तरफ से उन्हें घेर कर बंदी बना लेंगे और अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सब के सब बांस के नीचे से मिट्टी खोद कर बांस की दीवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं जहां पर किचन है, जहां पर उन लोगों ने अपने हथियार रखे हैं। डाइटर उनकी राइफल्स ले आता है और वो 6 लोगों को 2 टीम में बांटता है। वो कहता है कि मैं और ड्वेन एक तरफ से जाएंगे और बाकी तुम चारों दूसरी तरफ से जाओगे और हम दोनों तरफ से उन्हें किचन में
घेर लेंगे और बंदी बना लेंगे। वो उन्हें राइफल देता है और अब ये दोनों टीम दीवार के दोनों छोर से उन तक पहुंचने की कोशिश करती है। तभी ड्वेन की तबीयत खराब हो जाती है और डाइटर देखता है कि जीन भी दूसरी तरफ से नहीं आया होता और मजबूरी में उसे अपनी गन लेकर उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। वहां पर डाइटर की उम्मीद से ज्यादा लोग होते हैं। वो डाइटर पर हमला ही करने वाले होते हैं कि डाइटर अपनी स्टेन गन से उनमें से कई लोगों को मार देता है और कुछ लोग उनमें से भाग जाते हैं। यहाँ पर एक छोटे कद का आदमी भी होता है। डाइटर उसे नहीं मारता क्योंकि वो कई बार सबकी नजरों से बचाकर डाइटर को राइस भी दिया करता था। डाइटर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो यहाँ से चला जाता है और अब डाइटर यहाँ पर जितना भी खाना होता है और जितनी उसकी जरूरत की चीजें होती है उन सबको अपने कब्जे में ले लेता है। डाइटर यहाँ पर अपने जूते भी ढूंढ रहा होता है क्योंकि जंगल में बिना जूतों के ये लोग सफर नहीं कर सकते, लेकिन डाइटर को उसके जूते नहीं मिलते और ड्वेन और डाइटर को यहाँ से नंगे पैर ही जंगल में जाना पड़ता है। वो कई बार जीन को आवाज भी लगाता है, लेकिन जीन और उसके साथ जो लोग होते हैं वो सब के सब यहाँ से निकल गए होते हैं। दरअसल उन्होंने प्लान को फॉलो नहीं किया होता। अब डाइटर को और ड्वेन को भी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जो लोग यहाँ से भागे वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं और अगर वो वापस आ गए तो वो इन दोनों को मार देंगे। इसीलिए वो दोनों यहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में इन्हें जीन और एक और साथी मिलता है। इनके साथ जो दो लोग और थे वो अपने रास्ते निकल गए होते हैं। डाइटर कहता है कि तुम्हारे पैरों में जूते हैं, हमारे जूते कहाँ हैं? जीन उसे बताता है कि फिशिट जो इनका एक साथी था वो तुम्हारे जूते अपने साथ ले गया। इस बात से डाइटर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो अपने जूते, मेरे जूते और ड्वेन के जूते अपने साथ ले गया। और सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम वहां पर किचन पर आए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा था। जीन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जीन के पास जो स्टेन गन है उसकी गोलियां उसके पास नहीं है, उसकी गोलियां डाइटर के पास होती है। डाइटर उसे कहता है कि मैं तुम्हें गोलियां दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे ये बड़ी धार वाला चाकू देना होगा जो जीन के पास होता है। जीन उसे वो बड़ी धार वाला चाकू दे देता है और डाइटर बदले में उसकी स्टेन गन की गोलियां उसे दे देता है। जीन उससे पूछता है कि अब हम कहां जाएंगे? दरअसल जीन वहां से निकलना ही नहीं चाहता था। डाइटर कहता है कि मुझे नहीं पता और वो ड्वेन के साथ जंगल के एक रास्ते की ओर निकल पड़ता है। वहीं जीन के साथ जो आदमी होता है ये दोनों जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सब एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि ऐसा करने से हलचल ज्यादा होगी, इन्हें दूर से देखा जा सकता है। इसीलिए ये अलग अलग रास्तों की ओर चल पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है और डाइटर और ड्वेन पेड़ के पत्तों के नीचे आसरा लेते हैं। बारिश होने से इन्हें पीने का पानी भी मिल गया है, इसीलिए इनकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है और इनके पास खाना भी है। और जब ये कुछ खा रहे होते हैं तभी ऊपर से पानी का बहुत तेज बहाव आता है और इन दोनों को नीचे बहा कर ले जाता है। ये बरसात से बचने के लिए एक चट्टान का सहारा लेते हैं और अगली सुबह जब बारिश पूरी तरह से बंद हो जाती है तो डाइटर ड्वेन को बताता है कि नीचे नदी है और हम एक राफ्ट बनाएंगे और उस राफ्ट से हम नदी के जरिए थाईलैंड तक पहुंच जाएंगे जिससे हमारी जान बच जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि इस रास्ते से जाने पर हमें कोई नहीं देखेगा। ये बांस की लकड़ी से एक राफ्ट बनाते हैं और अब नदी के सहारे ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बारिश की वजह से नदी में बहाव होता है और धीरे धीरे ये बहाव बढ़ना शुरू हो जाता है और आगे इतना ज्यादा बहाव होता है कि इनकी राफ्ट इनसे अलग हो जाती है, वो नदी में बह जाती है और मजबूरी में इन दोनों को किनारे पर आना पड़ता है और अब इन दोनों को यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जंगल बहुत बेरहम होता है, इनके पूरे शरीर पर जोंक चिपक जाती है जो इनका खून चूस रही होती है। डाइटर को नदी के किनारे एक फटा हुआ जूता भी मिलता है जो वो ड्वेन को देता है। वो कहता है कि जिस पैर में तुम्हारे ज्यादा दर्द है तुम उस पैर में इसको पहन सकते हो। ड्वेन कहता है ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि उसके दोनों ही पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है। जंगल में बिना जूतों के चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। डाइटर के पास जो राइफल्स होती है वो उन्हें भी नदी में फेंक देता है क्योंकि उनको लेकर चलना इन रास्तों पर बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे अब ड्वेन की हालत खराब हो रही है और ये दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां पर कभी कोई गांव हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बंजर है और डाइटर और ड्वेन यहां पर आराम करते हैं। ड्वेन डाइटर को कहता है कि अब मैं आगे नहीं चल सकता, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है और आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। डाइटर कहता है कि नहीं, हम दोनों साथ निकलेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी डाइटर को हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है और वो खुश हो जाता है। वो देखता है कि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर उसी की तरफ आ रहे हैं। वो नीचे से चिल्लाना शुरू करता है, जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स उन्हें नहीं देखते और वहां से चले जाते हैं।
डाइटर इस बात से पूरी तरह से निराश हो जाता है क्योंकि इन दोनों के पास एक मौका था जब ये घर वापस जा सकते थे, लेकिन वो मौका इनकी आंखों के ऊपर से निकल गया। अब जब ये दोनों बैठे होते हैं तभी ड्वेन डाइटर को बोलता है कि चिल्लाओ मत, जोर जोर से बातें मत करो, यहाँ पर गार्ड आ जाएंगे। डाइटर कहता है मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। दरअसल ड्वेन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसे हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि डाइटर कुछ बोल रहा है, जबकि डाइटर पूरी तरह से खामोश होता है। डाइटर उसे यहाँ पर सुला देता है और खुद दो बांस की लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, जो उसने उन लोगों से सीखी थी जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया था। वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है और जब हेलीकॉप्टर आसमान में दोबारा से उसे दिखते हैं तो यहाँ पर जो लकड़ी का घर होता है डाइटर उसे जला देता है। हेलीकॉप्टर उसी की तरफ आते हैं और अब डाइटर समझ जाता है कि उनकी जान बच गई। लेकिन हेलीकॉप्टर में जो अमेरिकन होते हैं उन्हें लगता है कि ये इसी देश के लोग हैं, इसीलिए वो डाइटर पर गोलियां चलाते हैं। डाइटर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम मुझे अभी मारने वाले थे, लेकिन उसकी चीख और पुकार का कोई फायदा नहीं होता। हेलीकॉप्टर एक बार फिर से जा चुके हैं और अगली सुबह यहाँ से डाइटर और ड्वेन आगे निकलते हैं और अब दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि दोनों कुपोषण के शिकार हैं। और जब ये खेत के किनारे से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें गांव वाले देख लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये दोनों वहीं पर घुटनों पर बैठकर अपने हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अमेरिकन से नफरत करते हैं और उनके हाथों में खेतों पर काम करने वाले जो औजार होते हैं वो उससे ड्वेन को मार देते हैं। और इससे पहले कि वो डाइटर को भी मार दे, डाइटर के पास जो लंबा चाकू होता है वो उससे उन सबको डराता है और जब गांव वाले वहां से भाग जाते हैं तो डाइटर जंगल के अंदर भाग जाता है। ड्वेन मर चुका है और डाइटर अब अकेला है। वो रात भर जंगल में छुपा रहता है। हालांकि यहाँ के लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन डाइटर उन्हें नहीं मिलता और अब डाइटर की दिमागी हालत भी ठीक वैसी हो गई है जैसी ड्वेन की हो गई थी। उसे ड्वेन की आवाज सुनाई देती है, उसे लगता है कि वो उसके आसपास ही है, लेकिन ड्वेन मर चुका है और डाइटर कमजोर है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। गांव वालों से बचकर वो जंगल में छुपा हुआ है और साथ ही साथ वो कई दिनों से भूखा भी है। एक दिन वो नदी के किनारे देखता है कि यहीं की आर्मी के कुछ फौजी खाना खा रहे होते हैं और जब वो वहां से चले जाते हैं तो डाइटर उनका बचा हुआ खाना ले लेता है और जब वो जंगल में बैठकर खा रहा होता है तो ड्वेन भी उसके बगल में होता है जो सिर्फ डाइटर को दिख रहा होता है। ड्वेन कहता है कि मेरे पैर में बहुत ठंड लग रही है और डाइटर उसे अपना जूता निकाल कर देता है और अगले पल देखता है कि उसके पास कोई भी नहीं होता। इससे डाइटर की दिमागी हालत का पता लगाया जा सकता है। डाइटर को जंगल में छुपते छुपते कई दिन हो जाते हैं। वो नदी में सांप पकड़कर भी खाता है और तभी वो देखता है कि आसमान में एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है और वो वहां से एक बहुत बड़ा पत्ता उठाता है और उसे हिलाना शुरू कर देता है। और इस बार किस्मत डाइटर डैंगलर का साथ देती है। वो हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है, वो उसके लिए रस्सी नीचे फेंकते हैं, लेकिन जब वो उसे रस्सी से ऊपर खींच रहे होते हैं तभी यहाँ के जो लोग हैं जो डाइटर को ढूंढ रहे हैं वो उस पर गोली चलाने वाले होते हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर से उन लोगों पर गोलियां चलाई जाती है। वो सब के सब जंगल के अंदर भाग जाते हैं और इस तरह से डाइटर को बचा लिया जाता है। डाइटर को पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद उसकी बटालियन के उसके दोस्त आते हैं और वो उसे वापस अपने शिप में ले आते हैं जहां पर उसका एक हीरो की तरह वेलकम किया जाता है। डाइटर ने वहां कैद में 6 महीने गुजारे थे और जंगल में उसने 23 दिनों तक सरवाइव किया था और वो ऐसा पहला यूएस नेवी का पायलट था जो वहां से भाग कर आया था। डाइटर के बाकी साथियों का कभी कुछ पता नहीं चला और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हालांकि इस फिल्म में हमें डिएटर डैंगलर की सच्ची कहानी यानी कि उनके जीवन की सच्ची घटना दिखाई जिसमें उन्हें वियतनाम वॉर में लियोस के एक कैंप में रखा गया। लेकिन यहाँ पर हमें अमेरिका की क्रूरता भी दिखती है कि कैसे वो उस छोटी सी जगह के लोगों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। अमेरिका की वजह से वहाँ के लोग भूखे मर रहे होते हैं, वो फसल नहीं उगा पा रहे होते क्योंकि वो जगह जगह पर कहीं पर भी कभी भी बॉम्बबारी कर देते हैं। जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डिएटर डैंगलर को पकड़ा था जिसका नाम पैथेट लाव है, 1975 में सिविल वॉर खत्म होने के बाद वो पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो ये थी एक ऐतिहासिक घटना जिस फिल्म का नाम है रेस्क्यू डॉन। ये फिल्म सन 2006 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।